नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार शास्त्री ब्लैक न्यूज़ के न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी ताज़ा खबर की ओर नज़र डालते हैं। आज का ताज़ा खबर है कि अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन जियो फाइबर के यूजर्स को फ्री देगा। और मुकेश अंबानी ने जियो को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। नेटफ्लिक्स को लेकर वो एंट्री करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में 105 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना विस्फोट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो ही रहा है। 105 मरीज नए मिले हैं और 1500 पार हो चुका है। मरीज जो है 1500 पार हो चुका है। और 15 नए मरीज मिले हैं रायपुर में। और व्हाट्सएप में नए फीचर आने ही वाला है। व्हाट्सएप का नया फीचर आने वाला है, तो एक व्हाट्सएप से आप 4 मोबाइल या 4 डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि रेलवे विभाग से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि ट्रेन जो बड़ी शहर में ट्रेन जो है बंद होने वाले हैं। आपके शहर की ट्रेनें भी हैं शामिल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नज़र डालते हैं हम ताज़ा सुर्खियों की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जियो फाइबर यूजर्स को 1 साल तक अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री। रिलायंस जियो की ओर से जियो फाइबर यूजर्स को खास बेनिफिट दिए जा रहे हैं। और इसमें डेटा के अलावा कंपनी अमेजॉन प्राइम का भी फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रही है। जियो फाइबर गोल्ड या इससे ज़्यादा कीमत के प्लान लेने वाले यूजर्स को 1 साल भर के लिए अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा कास्ट के दिया जा रहा है। रिलायंस जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस जियो फाइबर अपने यूजर्स को 1 साल के लिए अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। इसके साथ बाकी डेटा बेनिफिट भी मिल रहे हैं। अमेजॉन प्राइम की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 999 रुपये है, लेकिन जियो फाइबर के गोल्ड या उसके ऊपर ब्रॉडबैंड प्लान्स वाले यूजर्स को यह बेनिफिट बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कंपनी ऑफर कर रही है। प्राइम वीडियो बाकी प्राइम बेनिफिट्स की पार्ट है। इसमें प्राइम म्यूजिक भी शामिल है। मौजूदा जियो फाइबर सब्सक्राइबर्स अपना एनुअल अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन आसानी से जियो सेट टॉप बॉक्स से मौजूदा अमेजॉन अकाउंट पर लॉग इन करके या बिना नया अकाउंट क्रिएट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा माई जियो ऐप या फिर जियो.com से इसे एक्टिवेट कराया जा सकता है। हालांकि केवल जियो फाइबर्स गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लान्स के साथ ही 1 साल तक अमेजॉन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन यूजर्स को मिल रहा है। इन यूजर्स को फ़ायदा नहीं। जियो फाइबर सिल्वर और जियो फाइबर ब्रॉन्ज प्लान्स के सब्सक्राइबर्स को इस ऑफ़र का फ़ायदा नहीं मिलेगा और इसके लिए उन्हें गोल्ड या इससे ऊपर के प्लान्स के रिचार्ज से करवाना होगा। जियो फाइबर गोल्ड प्लान की कीमत 1299 रुपये प्रति माह है और अभी इस प्लान में यूजर्स को पूरे महीने के लिए 1250 रुपये GB हाई स्पीड डेटा मिल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते यह प्लान डबल डेटा बेनिफिट भी ऑफर कर रहा है। इस प्लान का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने पर 1750 GB डेटा तक मिलता है। देश भर में फ्री कॉलिंग भी। जियो फाइबर डायमंड प्लान की कीमत 2499 रुपये प्रति महीने और प्लेटिनम प्लान की कीमत 3999 रुपये प्रति माह है। सबसे महंगा जियो फाइबर टाइटेनियम प्लान 8499 रुपये प्रति माह है। महीने कीमत पर आता है। सभी प्लान्स में 15,000 GB तक का मंथली डेटा बेनिफिट यूजर्स को मिलता है। प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लान में यूजर्स को 1 Gbps तक की नेटवर्क स्पीड मिलती है। सभी जियो फाइबर प्लान पूरे भारत में फ्री वाईफाई कॉलिंग भी अपने यूजर्स को ऑफर करते हैं। जियो प्लेटफॉर्म की मदद से अंबानी डिजिटल दुनिया में पूरे तरह छा जाने की राह पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कंटेंट फील्ड में एंट्री के लिए नेटफ्लिक्स से बातचीत जारी है। आज जियो को नवा निवेशक मिला है। अब तक कंपनी में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आ चुका है। हाईलाइट्स मुख्य कंटेंट की दुनिया में कदम रखने की तैयारी में मुकेश अंबानी। नेटवर्क 18 की मदद से नेटफ्लिक्स के साथ डील संभव। रिलायंस और वायाकॉम 18 नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस करेगी शो। आज जियो को मिला नवा निवेशक, निवेश का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार। मुकेश अंबानी अगर एशिया के सबसे रईस और सफल बिजनेसमैन है तो इसके पीछे उनका विजन बहुत अहम है। भविष्य की संभावनाओं को बखूबी समझ लेते हैं और उसी हिसाब से बिजनेस के अंदाज को बदल देते हैं। उन्हें भारत का भविष्य डिजिटल में दिख रहा है, इसलिए उन्होंने अपना फोकस जियो प्लेटफॉर्म पर कर दिया है। ताज़ा जानकारी यह है कि वे OTT सर्विस नेटफ्लिक्स के साथ करार की कोशिश में है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पार्टनरशिप के तहत नेटवर्क 18 नेटफ्लिक्स के लिए प्रोग्राम और शो को प्रोड्यूस करेगी और पूरे देश में अपना विस्तार करेगी। माना जा रहा है कि डील के तहत रिलायंस नेटफ्लिक्स के लिए 100 शो प्रोड्यूस कर सकती है। फिलहाल बातचीत शुरुआती चरण में है। नेटफ्लिक्स की सीधी बातचीत वियाकॉम 18 से हो रही है और जो नेटवर्क 18 के साथ जॉइंट वेंचर में है। वियाकॉम 18 रिलायंस जियो की सब्सिडियरी कंपनी है। इस 18 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म को निवेशक मिल गए हैं। अमेरिकी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट फर्म TPG कैपिटल ने शनिवार को जियो में 4,4546.80 करोड़ का निवेश किया है। उसमें कंपनी में 0.93% हिस्सेदारी ली है। TPG कैपिटल ने के निवेश के साथ ही जियो में निवेश का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। कंपनी में नौ निवेशकों ने मिलकर अब तक कुल 1,02,432.15 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी अब तक 21.99% हिस्सेदारी बेच चुकी है। सबसे पहले 43,573 करोड़ में फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद सिल्वर लेक, विस्टी इक्विटी, जनरल अटलांटिक, KKR मुबादला इन्वेस्टमेंट, सिल्वर लेक का दोबारा निवेश, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और अब TPG कैपिटल ने निवेश किया है। पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसके कहा गया था कि रिलायंस जियो में निवेश का आखिरी दौर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के साथ बुरा हो जाएगा। रिलायंस जियो को दोनों में किसी को एक को रिजेक्ट करना होगा। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस जियो में 6% हिस्सेदारी लेगी। गूगल जियो में हिस्सेदारी खरीदने को तब से तत्पर है जब से फेसबुक के निवेश के लिए जियो से बातचीत शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, प्रदेश में 105 नए मरीज मिले, आंकड़ा 1500 पार। रायपुर में 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव। प्रदेश में 3.5 महीनों में 1,01,554 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। अभी तक 595 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 1043 है। प्रदेश में शनिवार को रायपुर में 15 समेत कोरोना के 105 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोरबा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार में से 13, बेमेतरा से 11, दुर्ग में 9, महासमुंद और बिलासपुर में 8, कवर्धा से 5, जांजगीर चांपा से और बलरामपुर से 3, दंतेवाड़ा से 2, कोरिया व धमतरी से 1 मरीज शामिल हैं। रायपुर में 2 मरीज एम्स से मिले हैं। इनमें एक हॉस्टल वार्डन है, दूसरा संक्रमित सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यहां 29 मई से इलाज करवा रहा है। तीसरा मरीज अमापारा की महिला की है जो थायराइड का इलाज करवा रही है। अंबेडकर अस्पताल की जूडो की ड्यूटी कोविड अस्पताल में माना में थी। मरीजों की इलाज के दौरान वह संक्रमित हुई। रायपुर में अब 128 मरीज हो चुके हैं, जिनमें 63 एक्टिव केस हैं। और प्रदेश में पीड़ितों की संख्या 1,557 पहुँच गई है, जबकि एक्टिव केस 1,043 है। अभी तक प्रदेश में 69 हेल्थ वर्कर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 81 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक 595 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 3.5 महीनों में 1,01,554 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। रायपुर में पिछले सप्ताह भर से लोग लगातार मरीज मिल रहे हैं। इसमें रोजाना एम्स का एक न एक स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो रहा है। अंबेडकर अस्पताल की भी यही स्थिति है। नए मरीज मिलने के बाद रायपुर समेत प्रदेश में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल का एक न एक स्टाफ लगातार संक्रमित हो रहा है। कोरोना पीड़ित की पुष्टि होने के बाद उसके साथ काम करने वाले स्टाफ को भी क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। इस वजह से अब स्टाफ की कमी होने लगी है। इस कमी को दूर करने के लिए दूसरे विभाग के डॉक्टरों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाकर पूरी की जा रही है। एम्स व अम्बेडकर में 150 माना में 110 मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरे ओर 7 या 10 दिन की ड्यूटी पूरी होने के बाद डॉक्टरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने चिकित्सा संचालक ASL आदिले से मिलकर डॉक्टरों की क्वारंटाइन करने की मांग की है। IMA का कहना है कि इसके परिवार पर संक्रमण का खतरा हो रहा है। बस्तर के 3 जिले कोरोना फ्री मरीज नहीं। प्रदेश में 28 में 25 जिले कोरोना प्रभावित है। केवल
बस्तर संभाग से के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में अभी तक के कोई मरीज नहीं मिला है। विशेषज्ञों के लिए यह चौंकाने वाले है, क्योंकि सुकमा तेलंगाना से लगा हुआ है, जबकि बीजापुर महाराष्ट्र और व आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। तीनों ही राज्यों में कोरोना से सैकड़ों मामले आए हैं और वहां से प्रवासी मजदूर आए हैं। ऐसे में यहां मरीज न मिलना चौंका रहा। व्हाट्सएप का नया फीचर एक साथ 4 डिवाइस कर सकेंगे कनेक्ट। फेसबुक की स्वामित्व वाले माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप व्हाट्सएप के लिए जल्द ही मल्टी डिवाइस फीचर रोल आउट किया जा रहा सकता है। इस नए फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइसेज में कनेक्ट कर सकेंगे। व्हाट्सएप की डिज़ाइनरी टीम काफ़ी समय से इस फीचर पर काम कर रही है। व्हाट्सएप फिलहाल इस फीचर की बीटा टेस्टिंग कर रही है। पिछले कुछ समय से ही व्हाट्सएप ने मल्टी डिवाइस फीचर को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। व्हाट्सएप के इस मल्टी डिवाइस फीचर के बारे में जानकारी एक बीटा वर्जन के स्क्रीन शॉट के जरिए सामने आई है। WA बीटा इन्फो द्वारा शेयर किए गए इन स्क्रीन शॉट से बाद खुलासा किया गया है। WA बीटा इन्फो ने अपने ट्वीट में लिखा है, हाँ, एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये फीचर अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन शानदार है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में एक को डिवाइस से करने डाटा को सिंक करने के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फिलहाल यूजर को अपने व्हाट्सएप अकाउंट को केवल एक ही डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे यूजर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं कि पहले डिवाइस से अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो जाता है। हालांकि यूजर्स व्हाट्सएप वेब के जरिए एक ही अकाउंट में मोबाइल या टैब के साथ PC या लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि WA बीटा इन्फो द्वारा शेयर किए गए ट्वीट में साफ मेंशन किया गया है कि यह फीचर फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, जो बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है। स्टेबल वर्जन में इस फीचर को कुछ बदलाव के साथ बेस किया जा सकता है। इस साल अप्रैल में भी WA बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करके मल्टी डिवाइस फीचर को रिवील किया था। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट के लिए QR क्वीन रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करने के प्रोफाइल क्रिएट करने के बारे में जानकारी मिली थी। व्हाट्सएप अब अपने समय इस फीचर को रोल आउट करने में थोड़ा सा और समय ले सकता है। रेलवे बंद करेंगी एन ट्रेन को, आपके शहर की भी ट्रेन शामिल है। रतलाम कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान रेलवे बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। इंदौर भोपाल डबल डेकर यात्री ट्रेन की तरह ही कई यात्री ट्रेन जो घाटे में चल जा रही हैं, इनको बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा राजनेताओं ने प्रस्ताव पर जिन ट्रेन को ठहराव दिया गया था उनकी समीक्षा करके वे ठहराव बंद किए जा सकते हैं। रेलवे के इस निर्णय से न सिर्फ रतलाम रेल मंडल बल्कि भोपाल जबलपुर रेल मंडल में बड़ा असर होगा। जब तक नया टाइम टेबल नहीं आएगा तब तक जारी 0 टाइम टेबल बेस पर ही ट्रेन को चलाया जाएगा। रेल का बड़ा निर्णय स्टेशन पर यात्रियों को बेचेगी पीक दान। रेलवे में हाल ही में कई ट्रेन की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तर की एक कमेटी का गठन किया गया है। रेलवे में के आला अधिकारियों के मुताबिक इस कमेटी में 3 अति वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। कुछ समय पूर्व बेंगलुरु में हुई टाइम टेबल कमेटी के प्रस्ताव को खारिज करके फिलहाल 0 बेस टाइम टेबल पर ही ट्रेन को चलाने की योजना है। इस बीच कई ट्रेन की ठहराव की समीक्षा होगी जहां से कम 40% राजस्व नहीं है। उन ट्रेन रेलवे स्टेशन के ठहराव को बंद करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, जो ट्रेन चलने के बाद से राजस्व के मामले में घाटे में जा रही हैं, उनको बंद करने का प्रस्ताव भी कमेटी के पास विचाराधीन है। रेलवे की टाइम टेबल कमेटी के पूर्व सदस्य के अनुसार यह ठीक वैसा ही है जिस तरह इंदौर भोपाल डबल डेकर ट्रेन को घाटे में के चलते बंद किया गया है। 48 घंटों में बारिश की चेतावनी, देर रात भी हुई वर्षा। रेल मंडल में इस तरह हो रहा है असर। रेल मंडल की बात करें तो इंदौर के चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस का ही रतलाम से लेकर दाहोद के बीच अनेक स्टेशन पर ठहराव राजनीतिक दबाव के बाद हुआ। यही स्थिति इंदौर पुणे ट्रेन की भी हुई। रेलवे इन सभी ट्रेन की अब समीक्षा कर रहा है। वह जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है। हालांकि मंडल के रेलवे अधिकारियों ने इस संवेदनशील विषय पर कुछ ही कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन दबी जुबान में इस बात को स्वीकार कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने फिर बदले ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के लिए नियम 2014 में की
थी मांग। जब तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री थे, तब घाटे में चलने वाली ट्रेन को ठहराव को बंद करने के बारे में सदस्य होने के नाते हमने मांग की थी। अब निर्णय पर मंथन शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति घाटे के चलते कारोबार नहीं करता तो ट्रेन घाटे में क्यों चलाई जाए। नागेश नामदेव, पूर्व सदस्य, रेलवे टाइम टेबल कमेटी। ट्रेन ब्रेकिंग, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल, रेलवे का तोहफा। रेलवे ने किया टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव, 24 मई से होंगी लागू। इस दिन से चलेगी ट्रेन, यहाँ रहेगा तरीका। वीडियो यात्री ट्रेन चलाने से पहले रेलवे ने जारी की